नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पीडीएफ आधारित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का वीडियो। प्यारे से दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आई एम वेरी हैप्पी इस बात को बताते हुए कि ये यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा पीडीएफ आधारित पहला वीडियो है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से डिफाइन करूं, और मेरा प्रयास कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया। आप देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 9 मई को अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। दोस्तों मैं इस दिवस के बारे में आपको कुछ बात बताऊं तो ध्यान रखेंगे। प्यारे से दोस्तों, जब बात पक्षी की आ गई हो तो आपको पता है कि पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जो शाखा है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी में, जो है पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और यहीं पे मैं आपको बता दूं भैया कि ऑर्निथोलॉजिस्ट, भैया ध्यान रखेंगे, ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी विज्ञानी को कहते हैं। ये एक जरूरी बात ध्यान में रखेंगे। और जब बात पक्षी की आ गई हो प्यारे से भैया, तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सलीम अली जी का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर सलीम अली जी भारत के पहले पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है ना भैया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहीं पे मैं बता दूं भैया, डॉक्टर सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, भैया कहाँ पर है भैया जी, श्रीनगर यूनियन टेरिटरी माने जम्मू कश्मीर में है भैया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ अगर हम डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार की बात करें भैया, ध्यान रखेंगे, सलीम अली जो पक्षी विहार भैया जी है वो कहाँ पर है भैया, पणजी में है। पणजी का मतलब गोवा की राजधानी। ठीक है भैया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यही मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ए.ओ. ह्यूम कौन भैया, ए.ओ. ह्यूम जो है माने एलन ऑक्टोबिन ह्यूम की अगर हम बात करें, वह जो है पक्षी विज्ञान के अच्छे जानकार थे। और भैया ये वही ए.ओ. ह्यूम है जो इटावा के जिलाधिकारी रहे। और आईएनसी माने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो है उसके जो है संस्थापक थे, माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने स्थापना भी की थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे प्यारे से भैया। और अभी जो दिवस मनाया गया है 2020 में, ध्यान रखने वाली बात यह है, 2020 में जो दिवस मनाया गया है इसका जो मुख्य विषय है भैया वो आपको ध्यान रखना है, बर्ड्स कनेक्ट। भैया ध्यान रखेंगे, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, माने चिड़ियाएं भैया जी हमारे संसार को जोड़ने का काम करती हैं। बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बात बतानी थी। अगला प्रश्न भैया, कोविड-19 की जांच के लिए हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवाक्स 6800 टेस्टिंग मशीन को कहां पर देश को समर्पित किया है। तो भैया 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीपीसीबी माने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अगला है नीरी। भैया राइट आंसर होगा जो है एनसीडीसी की बात कर रहे हैं, माने एनसीडीसी की बात कर रहे हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल माने भैया जी राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण जो केंद्र है भैया ध्यान रखेंगे ये नई दिल्ली में है। और यहीं पर भैया ध्यान रखेंगे मंत्री जी के द्वारा 14 मई को जो है यह देश को समर्पित की गई है विशेष प्रकार की मशीन। जो कोविड-19 की अगर हम बात करें भैया जी, कौन सी, कोविड-19 की जो जांच है इस मशीन के द्वारा की जाएगी। और भैया जी इस मशीन की अगर हम बात करें, इसमें रोबोटिक सिस्टम लगा हुआ है, माने जो जांच करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो इसके पास ना जाएं, रोबोटिक सिस्टम से इसको दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है ना, जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहेगा। भैया बात सीपीसीबी की कर रहे हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया, ये भी नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। और अगली बात भैया लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस माने भारतीय तपेदिक संस्थान पड़ता है कहाँ पर भैया, ये भैया तपेदिक पड़ता है बेंगलोर में। तो ध्यान रखेंगे, तपेदिक बीमारी है, बात बेंगलोर कर रहे हैं तो भैया बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक भारतीय राज्य, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बात ट्यूबरकुलोसिस की हो गई है भैया, तो इसका जो इलाज है माने ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के रूप में डॉट्स को जाना जाता है।
DOTS की बात भैया जी कर रहे हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन के बारे में भी डिफाइन कर दूं भैया। नीरी लिखा हुआ है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, माने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। भैया जी इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भैया? नागपुर में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और भैया जो ये संगठन है ना, नीरी की बात कर रहे हैं, यह देश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूकता और रिपोर्ट जारी करने का काम करता है। नीरी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है भैया, ध्यान रखेंगे। पूछा गया है नागपुर में इसका क्या है? मुख्यालय है। इस बात को ध्यान में रखेंगे भैया। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अनुसार नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम, जो दोस्तों बात डिस्कॉम की आ गई हो तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हम डिस्कॉम बोलते हैं, माने DISCOM, डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी का प्रावधान किया गया है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा भैया, इसमें जो है आपका 90 करोड़ रुपए की बात हो रही है, माने 90 करोड़ रुपए की नकदी का प्रावधान किया गया है, जिससे बिजली जो है वह उत्पन्न होती रहे और बिजली में जो है कंपनियों को ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं भैया आपको पता है कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में चीजें प्रभावित हैं, देश में अबाधित बिजली की सप्लाई होती रहे, इसलिए इस धनराशि का प्रावधान अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करी थी। हम लोग उसी पैकेज के अंतर्गत ये प्रावधान की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है भैया? बाबर आजम, नसीम शाह, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर। भैया ध्यान रखेंगे पाकिस्तान के जो है हाल ही में जो टीम के कप्तान बने हैं मिस्टर बाबर आजम बने हैं भैया जी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, किस मंत्रालय ने नौसेना द्वारा विकसित की गई PPE माने व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण को भैया हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भैया कहते हैं PPE, ध्यान रखेंगे, पेटेंट किया है। तो भैया ध्यान रखेंगे यह डिसीजन रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है, उसको पेटेंट किया गया है। और बात PPE की करें भैया, ध्यान रखेंगे तो इस समय जो कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जो हमारे डॉक्टर्स हैं है ना, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वह पूरी बॉडी को कवर करते हैं PPE के द्वारा, जिससे कि उनको इन्फेक्शन ना हो पाए, क्योंकि उनका सुरक्षित रहना जरूरी है भैया जी, तभी जाकर के देश सक्षम हो पाएगा। ये जरूरी बात है कोविड-19 को हराने की दिशा में। प्यारे दोस्तों, जो PPE है ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सभी को हम लोगों को सलाम करना चाहिए और उनके बेहतर स्वास्थ्य की भी हम लोगों को जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है एक वेबसाइट जिसका नाम है utkarshvision.blogspot.com। आप जब गूगल पे टाइप करेंगे भैया जी तो निश्चित रूप से आपको वेबसाइट मिलेगी। सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है, विजिट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। ठीक है भैया, अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ गए हैं। हमारे नाबार्ड ग्रामीण, आपको पता है भैया नाबार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि प्रदान करेगा? तो भैया इसमें ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन, 10,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया, 35,000 करोड़ रुपया और 40,000 करोड़ रुपया। तो प्यारे दोस्तों, जो राइट आंसर होगा वह 30,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को लाभ मिले। कोविड-19 के वजह से कहीं ना कहीं देश थमा है, आर्थिक गतिविधियां थमी हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रक्रियाएं चलती रहें, किसानों को जरूरत भर की चीजें मिलती रहें, उसके लिए नाबार्ड के माध्यम से प्रावधान किया गया है भैया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात भैया नाबार्ड की कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नाबार्ड जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 ईयर जो प्लानिंग है भैया, 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी, माने 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी भैया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया? इसका मुख्यालय है मुंबई में, ध्यान रखेंगे। और इस समिति की माने शिवरामन, पूछा गया है आपसे एग्जाम में भैया जी, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और मिस्टर हर्ष कुमार, भैया ध्यान रखेंगे, मिस्टर हर्ष कुमार भानवाला इस समय इसके चेयरमैन हैं। बात नाबार्ड की कर रहे हैं।
और भैया ध्यान रखेंगे 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी से इस बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। 12 जुलाई 1982 की बात की जा रही है। नाबार्ड माने नेशनल बैंक फॉर, इसका जो पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात भैया जी की जा रही है। प्रश्न नंबर 7 पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं भैया जी। प्रवासी श्रमिकों को देश भर में उनके राशन प्राप्त करने के लिए सरकार ने कौन सा प्रावधान लेके आएगी? तो भैया मैं आपको बता दूं, ऑप्शन दिए गए हैं 1 नेशन 1 क्षेत्रीय कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 राशन कार्ड सबके लिए राशन कार्ड। भैया राइट आंसर होगा 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात हो रही है, जिससे जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनको खाद्यान्न में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सरकार ने ये घोषणा करी है। भैया प्रश्न नंबर आ गए हैं 8 पे। तो अभी हाल ही में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर जो फेरी वाले हैं भैया जी, वो कारोबार फिर से शुरू करने के लिए कितने रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा? ये प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, माने 11,000 रुपए, 40,000 रुपए, 10,000 रुपए और 20,000 रुपया। तो मैं आपको बता दूं भैया 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। ये लोन की धनराशि उनको दी जाएगी, वर्किंग कैपिटल होगी, जिससे छोटा मोटा जो काम करते हैं सरकार उन्हें धन देगी, बाद में उनको रिटर्न करना पड़ेगा धीमे धीमे। तो सरकार का अच्छा प्रयास है। या ध्यान रखेंगे जो स्ट्रीट वेंडर का मतलब हम कह सकते हैं जो फेरी वाले होते हैं, है ना, उनके लिए सरकार ने 10,000 रुपए के लोन का प्रावधान भैया जी किया है। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए भैया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन प्यारे से दोस्तों हैं। इसमें वी विद्यावती जी को ASI का अध्यक्ष बनाया गया है, माने महानिदेशक बनाया गया है। ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भैया। भारतीय पुरातत्व जो विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसका महानिदेशक इन्हें बनाया गया है। भैया जी IAS ऑफिसर हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। भैया बात इस संगठन की करें, ASI की करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की करें भैया, तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना करी थी वो इसकी स्थापना करी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। माने भैया ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम, इंपॉर्टेंट बात भैया पढ़ रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना करी थी और ये संगठन प्यारे से दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, इस बात को ध्यान में रखिए। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है मैंने आपके लिए बनाया है फेसबुक पेज, बहुत महत्वपूर्ण। आप जब फेसबुक अकाउंट को चलाते हैं वहां फेसबुक पे सर्च करेंगे उत्कर्ष विजन, तो विश्वास मानिए दोस्तों आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जिसमें आपका सामान्य अध्ययन बहुत आसान बन जाएगा। बात कर रहे हैं उत्कर्ष विजन की, तो GS को समर्पित एक पेज है भैया जी, आप इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसको फॉलो भी कर लेंगे तो विश्वास मानिए सबसे पहले सामान्य अध्ययन आसान भाषा में आपके प्रोफाइल पर पहुंचेगा। ये जानकारी देनी थी प्यारे दोस्तों। अभी हाल ही में PM केयर फंड, आपको पता है PM केयर फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 3100 करोड़, 2100 करोड़, 3900 करोड़ और 4100 करोड़। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 3100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है PM केयर फंड ट्रस्ट के माध्यम से। और आपको पता है दोस्तों PM केयर्स की अगर हम बात करें, यह फंड बना था और इस PM केयर फंड की बात करें भैया तो कब 28 मार्च 2020 को भैया ये फंड बना था। और इसमें जो धनराशि है वो कोविड-19 की बीमारी जो फैली हुई है कहीं ना कहीं, इसके नियंत्रण के लिए हर भारतीय इसमें दान भी खुल के कर रहा है, जिससे कि पूरा देश एकजुट है इस बीमारी को समाप्त करने के लिए। तो इस फंड के द्वारा जो विशेष प्रावधान है वो इतनी धनराशि के लिए किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पेज को जो तोड़ा गया है 3 भागों में, ठीक है। 2000 करोड़ रुपया भैया, 1000 करोड़ रुपया और अगला है 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है। अगर हम 2000 करोड़ रुपए की बात करें तो भैया इसके माध्यम से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 में पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो 2000 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर भैया खरीदे जाएंगे। और बात अगर 1000 की करें भैया, इसके द्वारा प्रवासी मजदूरों पर ये धनराशि खर्च होगी, माने प्रवासी मजदूरों पर धनराशि खर्च होगी उनके जीवन यापन के लिए। और बात कर रहे हैं 100 करोड़ की,
तो भैया इसका जो प्रयोग है वह वैक्सीन खोजी जाएगी, वैक्सीन के लिए धन की कमी ना हो, उसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है। तो भैया ये बात बतानी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 28 मार्च 2020 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। और भैया मैं आपको बता दूं, कम से कम धनराशि इस फंड में जो जमा की जा सकती है वह 10 रुपया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे प्यारे से दोस्तों, ये जरूरी बात बतानी थी। भैया बात इस धनराशि की करें तो अगर हम पीएम केयर की बात करें, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। माने पीएमओ जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री जो ऑफिस है, वह इसका मुख्यालय है। और इसके अगर सदस्य की बात करें तो 3 सदस्य हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पहले सदस्य के रूप में अमित शाह माने गृह मंत्री, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरे सदस्य की बात करेंगे निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री जी की बात कर रहे हैं। और अगले हैं हमारे जो है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जी माने राजनाथ सिंह, इसके सदस्य हैं। और प्रमुख लीडर के रूप में इसके जो हेड हैं वह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात कर रहे हैं पीएम केयर की। तो प्यारे दोस्तों, यह पीडीएफ आधारित पहला वीडियो था। मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर प्रयास आपको अच्छा लगे तो मैं अगले वीडियो भी पीडीएफ आधारित आसानी से लेके आएंगे, जिससे कि आपको आसान भाषा में समझ में आए और करंट अफेयर आपका अच्छा हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।